ठीक है। इसके पार्ट्स अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसको एक्चुअली हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग जो मेन बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे टू पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं फ्यूचर की। डेरिवेटिव बेसिकली हमारा थ्री पार्ट्स में होता है यहाँ पे। एक हमारा फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये बताता हूं अभी। उसके बाद हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद यहां पर हमारा एक होता है तुम्हारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये शायद आपने नाम सुना है कि नहीं सुना, मुझे नहीं पता, है ना। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन दो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे, ये स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं और ये तुम्हारा नॉन स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स होता है कि तुम्हारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, जो हमारा हम नॉर्मली हर कोई बंदा ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और तुम्हारा नॉन एक्सचेंजेस फंड। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब कि सिंपल मान के चलिए आपके और हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई 2 महीने के बाद, दो पार्टीज हैं, मिनिमम टू पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई तुम्हारा और मेरे बीच में 1 क्विंटल गेहूं के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन इस बीच में तुम्हारा मेरा, सिर्फ तुम्हारा और मेरे हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस तुम्हारा मेरा एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है। इस कंडीशन में क्या पता भाई कल को जिस दिन हमारा माना 1 जुलाई को तुम्हारा मेरा बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 1 जुलाई को भाई हमने तुम्हारे बीच में कुछ रखा, उसके बीच तुम हो सकता है अपनी बाजी से पलट के, मैं अपनी बाजी से पलट गया, तो यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड है कि भाई हो सकता है इसमें रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क होने के बहुत चांस हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में दीज आर द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बीच में रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है तुम्हारे बीच, यहां भी दो पार्टीज का होता है, तो इसमें लेकिन कुछ भी होगा, इसमें आप डिफॉल्ट नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही हम लोग लेंगे और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। जैसे कोई बंदा ब्याज पे रिटर्न देता है, ये समझ ले कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ ले जैसे कोई बंदा कोई 2%, 3, 2.5% जो ब्याज देता है, रिटर्न देता है नॉर्मली, क्या पता भाई वो उसको नहीं लौटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क आपके जो डिफॉल्ट होने के, वो चांस यहाँ पे आप लोगों के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो मैं आपको नॉलेज देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पर फ्यूचर, फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जस्ट लाइक ए स्टॉक्स की तरह, जैसे तुम्हारा, इसमें हम लोग किस में ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग इसमें इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं और किसी स्टॉक्स में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं। ठीक है, कमोडिटी और करेंसी, फॉरेक्स करेंसी में कर सकते हैं, बिटकॉइन में कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी लाइक दैट सो। ठीक है, अगर मैं सिंपल मान के चले यहां पर मुझे एसबीआई का स्टॉक्स लेना है, या तो मैं एसबीआई का स्टॉक्स लूं या फिर मैं एसबीआई का यहां पर फ्यूचर लूं। ठीक है, एसबीआई का मैं फ्यूचर लूं यहां पर। तो एसबीआई का स्टॉक्स में क्या होता है कि भाई यहां पर लॉट साइज होता है, आगे बताऊंगा मैं। अगर मैं एक लॉट को एसबीआई को लेता हूं तो नॉर्मल जो भी करंट प्राइस चल रहा हो, माना 600, 500, जो भी माना 600 माना इसका प्राइस, चलो मुझे एक लॉट लेने के लिए यहाँ पर 600 रुपये पेड करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर फ्यूचर एसबीआई का अगर मैं एक फ्यूचर को लॉट बाई करूं तो इसका कुछ साइज होगा, माना माना यहाँ पर कुछ स्टैंड कुछ 75 है, 100 है। तो यहां पर अगर मैं बाय कर लूं तो यहां पर मुझे लिवरेज मिलता है, मुझे मार्जिन मिलता है। तो इसको मुझे बाय करने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए चाहिए, और इसकी क्वांटिटी जो लॉट साइज माना यहाँ पर इसके 100 लॉट हैं, तो 600 इंटू या 1000 लॉट है, तो ये 6 इंटू, तो ये 6 लाख के आसपास मुझे मार्जिन चाहिए यहाँ पे। अगर नॉर्मल में अगर मैं स्टॉक्स लेता हूँ एसबीआई के इसके लॉट के, तो मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, तब जाके मेरे पास ये आएगा।
ठीक है। तो फ्यूचर जस्ट लाइक एज ए स्टॉक्स है, इसमें कोई टाइम डीके का यूज नहीं होता। देयर इज नो टाइम डीके इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक एज ए स्टॉक्स। तो ऐसे मुझे अगर निफ्टी पे बाय करना है, मैं निफ्टी के इंडेक्स को बाय कर सकता हूँ। मुझे बैंक निफ्टी बाय करना है, मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरी निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो मैं उसको न्यूड बाय कर सकता हूँ निफ्टी को। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक्स की जगह, ताकि मुझे यहां पर मेरा पैसा यहां पर ज्यादा मिल जाए। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पे। हमारे लॉट इस पे क्या क्या होते हैं। इस पर लॉट साइज होता है। अभी लॉट साइज क्या होता है आपको बताता हूं मैं। लॉट साइज होगा आपका, उसके बाद यहां पर हमारी एक्सपायरी डेट आ जाएगी कि भाई एक्सपायरी क्या होती है। ठीक है, एक्सपायरी डेट आ जाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड यहां पर आ जाएगा भाई, इनिशियल मार्जिन कितना मिलता है अपन को। अपन जो लेते हैं इनिशियल मार्जिन, कि भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट साइड के लिए ये मार्जिन तुम्हारा फिक्स होता है। ठीक है, ये मार्जिन तुम्हारा फिक्स होता है। उसके बाद यहां पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर लॉट्स है तो यहां पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट का साइज है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज होगा, है ना, ये जो साइज होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो तुम्हारे यहाँ पे लॉट साइज सॉरी, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो तुम्हारा लॉट साइज इनटू तुम्हारा जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा होगा, जो भी उसकी वैल्यू चल रही है फ्यूचर का प्राइस। ठीक है, तो वे अगर मैं यहां पर निफ्टी के मान के चले, एक लॉट में यहां पर 75 का लॉट आता है निफ्टी का, आपको पता है 75 का लॉट आता है। इसमें माना निफ्टी का प्राइस जब 22,500 चल रहा है, तो इसका जो भी प्राइस आएगा वो तुम्हारा फ्यूचर का प्राइस आएगा। ठीक है, मान के चले भी यहां पे 22,500 का चल रहा है। मैं एक बार कैलकुलेट करके यहां पर देखता हूं। 22 22,500 इंटू 75। ठीक है, 16,87,000, इट मीन 16,87,000 के आसपास यहां पे आपकी वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की। एक लॉट अगर आप एक लॉट निफ्टी के फ्यूचर को, अगर आप एक लॉट को अगर आज फ्यूचर को बाई करते हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना लाएगा? 16,87,000 आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज है। लेकिन आपको देना कितना पड़ता है? आपको देना पड़ता है यहां पे 1,50,000, जो भी है 50,000 या 2 लाख अप्रोक्स मान के चलो। तो इसका जो ये डिफरेंस है, ये बोलते हैं इसको इनिशियल मार्जिन। एक्चुअल वैल्यू आप कितने पर ट्रेड कर रहे हो? 16,87,000, और आपको जो लिवरेज का हो या फिर मार्जिन का हो, वो आपको यहां पर 1.5 लाख रुपए देते हैं। जैसे आप निफ्टी का फ्यूचर को, अगर आप निफ्टी के ऑप्शन सिंपल बाय करते हो, यहां पर आपने 75, आपने सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ले लिया, आप सिंपल 15,000 20,000 लेके उसको बाय कर, लेकिन उसको एक्चुअल वैल्यू सेलर जो सेल कर रहा है, जो सेलर सेल, उसकी वैल्यू कम से कम यही होती है, इसके आसपास होती है सेलर की, जो उसको मार्जिन मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका यहां पे मान के चले, मैं एक आपको यहां पे निकाल के देता हूं, यहां पे कि अगर आपको फ्यूचर का एक्चुअल कॉस्ट निकालना होता है, यहां पे मैं अगर किसी भी, अगर मैं यहां पर ये आरती इंडस्ट्री का देखते हो, आरती इंडस्ट्री का फ्यूचर प्राइस आसपास ही रहता है नॉर्मल, तो मैंने यहां पर इसका लगा दिया 386। और आरती का एक लॉट का साइज है यहाँ पे 1,000। ठीक है, 1,000 आपको यहाँ पर देख रहा है, एक्चुअली इसके साइज वाइज के साथ, तो यहाँ पर 1,000 इसका लॉट होता है। तो आरती का एक लॉट का साइज यहाँ पे 386 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। थोड़ा सा ऊपर होगा इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज का मैंने यहाँ पर अगर फ्यूचर की वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट निकाली, तो यहाँ पर जो इसका फ्यूचर प्राइस चला 386, तो मैंने 387 के आसपास मान लिया, क्योंकि फ्यूचर हमेशा आगे रहता है। ठीक है, और यहाँ पे लॉट साइज क्या हमारा, लॉट साइज यहाँ पे आरती का 1,000, तो हमारा जो इसकी वैल्यू, हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइज आ जाएगी, आरती का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज आएगा, तो 1,000 इंटू 387, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 1 2 3 387, कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,87,000 के आसपास इसकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका टोटल वैल्यू। अब आपको कितने का लॉट मिल रहा है?
वो चीज आपको डिपेंड करे, हो सकता है आपको 80,000 का मिल रहा होगा, 90,000 का मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक। और मैंने आपको बोला कि मार्जिन यहाँ पे कैसा मिलता है, ठीक है। तो मार्जिन, ये ये जो मार्जिन, जो इनिशियल मार्जिन होता है वो आपको वेरी करता है वोलेटिलिटी पे, ठीक है। ये जो मार्जिन, जो आपका इनिशियल मार्जिन होता है, ठीक है, इनिशियल जो आपका मार्जिन हम लोग पेड कर रहे हैं, जिस बात की कह रहा हूं, अगर भाई 16 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 1.5 लाख देने पड़ेंगे, 1-2 लाख देने। तो ये डिपेंड करता है आपकी वॉलेटिलिटी पे, जो मार्केट में जिस दिन वॉलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। अगर विक्स आपका बढ़ रहा है तो यहां पर आपका मार्जिन यहां पर बढ़ेगा, आपका वहां पर मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। अगर दिन में मान के चले, सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम पे यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको जो मिल रहा है, यहां पर 2 लाख में निफ्टी मिल रहा है, और मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी हो गई है, मार्केट में विक्स बढ़ गया है, तो यहां पे पहला राइज में यहां पर आपका विक्स बढ़ेगा, तो आपका मार्जिन यहां बढ़ेगा। मार्जिन बढ़ेगा तो हो सकता है इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज यहां पर 2,20,000 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो सेटलमेंट होता है, फ्यूचर का जो सेटलमेंट होता है, वो डे एंड पे सेटलमेंट, मार्केट टू मार्केट, मार्केट टू मार्केट पे आपका ये सेटलमेंट होता है। अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है, अगर आपने इसको बाई किया है फ्यूचर को, अगर आपने, आप दोनों तरफ कर सकते हो, यू कैन बाय एंड यू कैन सेल। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट, आपने जो भी स्टॉक्स लिया है या फिर जिसका फ्यूचर लिया है, इंडेक्स का, स्टॉक्स का, आपको लग रहा है यहां से निफ्टी का अगर फ्यूचर लिया है, अगर आपको लग रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है, तो आपका मार्जिन यहाँ पर मतलब आपका मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पे पैसा बढ़ेगा, आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर आपके फंड में यहाँ पर 2 लाख लगाने के बावजूद यहाँ पर 10,000 का बैलेंस है, तो आपका यहाँ पर ये 10,000 के यहाँ 20,000 हो जाएगा फंड यहाँ पे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आपने सेल, अगर आपने प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट नीचे आ गया है, आपका यहाँ पर 2 लाख तो लगे हैं, क्योंकि बाय और सेल में मोस्टली सेम लगेगा, और आपका फंड यहाँ पर 10,000 रुपये, पहले पहले 10,000 यहाँ पर बैलेंस था, और आपका मार्केट और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई, विक्स बहुत बड़ा हो गया और मार्केट शार्प फॉल हो गया, तो यहां पर आपको हो सकता है नेगेटिव 20,000 30,000 आपको दे, और अगर नेगेटिव देगा तो आपको पेनल्टी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। यहां पर आपको पेनल्टी लगेगी, उसका तुम्हारा पेनल्टी मैं बताता हूँ, यहाँ पर 0.5 या 0.23% के आसपास पेनल्टी रहती है। इसलिए आपको ब्रोकर मैसेज करता है, आपको ब्रोकर मैसेज करता है कि भाई आप अपने उसको क्या बोलते हैं, आप इसमें फंड डालो, नहीं तो तुम्हारा इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और फिर पेनल्टी तुम्हारे ऊपर ही लगेगी। तुम्हारे पास पैसे पैसे होंगे तभी तो उसमें पैसे ऐड कर पाओगे, पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारा एक उसका लिमिट होगा, 10,000 15 20,000 का, आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा। और पता चला जैसे ही मार्केट नीचे आया, मार्केट तुरंत वापस आया, और अरे यार आप तो बोले साला मेरे ये ब्रोकर ने या वो कर दिया। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ मैं। मेरे साथ जब 4 तारीख का रिजल्ट था, ये इलेक्शन रिजल्ट को 4 जून को, तो मैंने कम से कम यहाँ 50 लाख का फंड मारा था यार, वो मेरा ह्यूज लॉस था लाइफ का, ठीक है। आदमी देखो बस सीखता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने दोनों तरफ से सेल मारा था, जबकि मुझे सेल नहीं मारना चाहिए था, वोलेटिलिटी थी, मुझे वहां पर लॉन्ग स्ट्रेडल बना था, ठीक है, वो होता है सब कुछ। तो मैं ज्यादा पैसे के चक्कर में मैंने कहा शायद, तो मैंने यहाँ पे 50-50, जबकि रूल क्या कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, और रूल तो कहता है कि जिस दिन आप बड़ा कुछ हो तो उस दिन ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं, पैसे जाएंगे नहीं, सीखोगे नहीं, ठीक है। पर बताने वाला मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशंस कैसी होती है, तो मैं तो भाई प्रैक्टिकल कर करके आगे गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक का 50 फंड कर दिया, मैंने दोनों को सेल मार दिया था। मेरा विचार था कि मार्केट 6% गिरेगा जैसे मैंने एक्सपेक्ट, तो मार्केट लेकिन 9% गिर गया था ना, 9 9.5%। तो मेरे ब्रोकर वहां पे मेरा मेरा जो लॉस था, मेरे यहाँ पर कम से कम 12-13 लाख का लॉस पहुंच गया था, ठीक है। 12-13 लाख का मेरा लॉस पहुंच गया था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर देखा यार, मैंने कहा, जबकि जैसे अभी ग्लोबल ग्लोबल क्यों मार्केट में कैसा है कि निगेटिव, मार्केट का सेंटीमेंट ग्लोबल क्यों निगेटिव है, वो जो था इलेक्शन रिजल्ट का था, वो हर हर बार होता है, वो ऐसा नहीं कि कुछ ग्लोबल की वजह, तो मार्केट सडनली नीचे आ, वो सब बजट ने, तुम्हारा इलेक्शन मार्केट वहीं आएगा जहां पे मार्केट था, तो दूसरे तीसरे दिन मार्केट वहीं आया, तो शायद मुझे वो 15-16 लाख दे के जाता, मेरे पास फंड होता, और या फिर मेरी लाइफ में मुझे पता होता है कि नहीं यार फंड वापस आता, मतलब मार्केट कहीं कुछ नहीं है, ग्लोबल की तो कुछ है नहीं, ग्लोबल तो सब पॉजिटिव है। जैसे आज के डेट में ग्लोबल में अनसर्टेनिटी है, पूरा ग्लोबल एकदम दहशत में है ड्यू टू टैरिफ, या फिर मार्केट एक ओवरसोल्ड कंडीशन में है।
ठीक है, ये जो अभी फॉल है ये जेन्युइन फॉल है, क्योंकि हर तरफ टैरिफ का है और मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है, न एक ओवरबॉट कंडीशन में है। तो यहां पर होता तो शायद मैं कहीं से अरेंज करके उसमें, मेरे पास बार बार आ रहा था कि भाई आपको यहाँ पर लॉस दिखा रहा, लॉस दिखा रहा, लॉस दिखा रहा, आप इसमें फंड ऐड करो। ठीक है, मैंने 50 के 50, मतलब मैंने 50 के 50 लोग थे, मेरे पास 1-1.5 लाख का फंड बैलेंस बचा था। वो मेरा माइनस 14 लाख रुपए मेरे मतलब दिखा रहा था कि भाई आप इसमें 14 लाख रुपए ऐड करो, और 12 लाख 11-12 लाख का नीचे लॉस दिखा रहा था। इसकी वजह से यहाँ पे मुझे उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मैं कुछ कर नहीं पाया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। या पता होता तो शायद मैं उस टाइम पे ऐड किसी से अरेंज करके, मैं फंड, अगर मैं यहाँ पर फंड को ऐड कर देता 12-14 लाख, तो वो मेरा स्क्वायर ऑफ नहीं करती, क्योंकि दूसरे दिन मार्केट वहीं आएगा जहां पर मार्केट आना था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब सेलिंग होती है, कहां पर सेलिंग होती है, कहां पर बाइंग होती है, ऑप्शन या फ्यूचर इज वेरी हाई रिस्केबल। ठीक है, देखो अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो कभी शेयर बाजार में आता ही नहीं, शायद नहीं आता था, अब करे। लेकिन ये कुछ नहीं है भाई, मैं यहां से बड़ा, अपना अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो बड़ा कुछ करें, तो वो नहीं होता तो ये आता नहीं ना। इस टैरिफ के बीच में अगर कोई मार्केट को सस्टेन कर लिया, मतलब ये टैरिफ आ गया, सेलिंग आ गई, इसके बीच में किसी ने मार्केट को सस्टेन कर लिया ना, समझ गया, तो भाई वो मास्टर हो गया। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने नौकरी छोड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो पहली बार टैरिफ का रूल आया है, इतना मार्केट में कितनी विक्स चला गया है, 66%, है ना। तो ये चीज लाइफ में कभी कभी आ रहा है, तो ये आनी चाहिए। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इस पे मार्जिन। तो जब विक्स बढ़ता है या घटता है, तुम्हारे इनिशियल मार्जिन पे तुमको इम्पेक्ट करता है। तो इसीलिए कभी भी हम लोग जब सेलिंग करते हैं, तो अगर आपके पास, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप 5 लाख से आप सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब आप 5 लाख से सेलिंग कर रहे हैं, तो 5 लाख से सेलिंग करने के बाद उसमें आपके पास 1.5-2 लाख का फंड आपका होना चाहिए, क्योंकि आप कभी मैनेज हो जाए तो आपके पास वो रिस्क मैनेज हो जाए। अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी एक एग्जांपल फिर बता रहा हूं यहाँ पे। यहाँ पर कोई, मैं 2-3-4 बंदों को यहाँ पर हैंडल भी करता हूँ, ठीक है, 15-20-20 लाख के कोई मेरे दोस्त है, उनका हैंडल करता हूँ। इसी टैरिफ के बीच में, अब मुझे नहीं पता ना ये सब कुछ हो रहा है टैरिफ के बीच में, लेकिन हाँ, वो चीज मैंने वो बनाया, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा हेजिंग करके रखा था। मैंने कहा लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो जो फंड था वहां पे मैंने, जबकि जिसका अगर 25 लाख का फंड है, तो मैंने वहां पर उनका 4-5 लाख फंड जो, तो मार्केट आपको पता है कि उस दिन मार्केट 7-8% निफ्टी गिरा। ठीक है, आपको शायद पता हो, 7-8% जब निफ्टी यहाँ पे गिरा, तो उस कंडीशन में आपको लग गया होगा यहाँ पे इतना बड़ा ये सब कुछ हो गया है। सोचो अगर पहली कंडीशन जैसी होती तब तो लंका ही लग जाती। ठीक है, तो यहां पर जाने के बाद वहां पे फंड, यहां पर -10,000 के आसपास था फंड, तो मैंने कहा, बोला सर इसमें फंड डालो आप। तो उन्हें 2-3 लाख रुपए डाल करके फिर मार्केट वहीं आ गया ऊपर, और वहां से जो फिर मैंने वहां पर से पैसा बनाया उनका, जो शायद हो सकता है मैंने, चाहे मैंने किसी का बनाया, उन इस जो टैरिफ के बीच में उनका शायद 10 में से शायद उनका कम से कम यहाँ पे 20 लाख का उनका फंड बना के दिया मैंने उनको। विक्स, पैसा बनता है विक्स में, आपको कहां पर बाइंग करनी है, कहां पर सेलिंग करनी है, कहां पर क्या करना है, भाई जो वो था। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, मार्केट किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, आपको पता चल, विक्स आपके किस लाइन में जा रहा है। तो ये, लेकिन अब ये है कि भाई अगर डर जाओगे तो फिर उसमें कुछ मतलब रह नहीं गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इनिशियल मार्जिन का ये आपको पता होना चाहिए, भाई आप अगर आए हो तो आपके पास यहाँ पे उसको रखने के लिए मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। मार्केट टू मार्केट, मार्केट टू मार्केट आपको जो हमारा फ्यूचर, अगर आप बाई कर रहे हो यहाँ पे, फ्यूचर अगर आप यहाँ पर बाय करो, तो आपको डेली के हिसाब से आपका P&L आपका दिखाएगा। मार्केट टू मार्केट उसको बोलते हैं, मार्केट टू मार्केट। ठीक है, डेली आपका P&L वहां पर दिखाएगा। अभी क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर को अगर बाय किया, आपको लग रहा है निफ्टी यहाँ से बाय कर रहा है, या फिर कमोडिटी जो भी आप ट्रेड करते हो, आपने सुबह यहाँ पर बाय किया, एक लॉट बाय किया, आपने 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में क्या किया, यहाँ पर 2 लाख रुपए आपने यहाँ पर लगाए, और आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, माने यहाँ पर 10,000 आपको प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट आपके इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, अगर या तब तो कोई देखिए कि आप प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आपका मार्जिन, यहाँ पर जो माना 3 लाख है, 2 लाख लगाए तो आपके 1 लाख रुपए यहाँ बच गया है, ठीक है।
तो 1 लाख रुपए मार्जिन बच गया है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मार्जिन की। ठीक है, इस बात को आप नोट करना। अगर आपका अगेंस्ट में मार्केट जाता है, अगर छोटा मोटा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं और आपका लॉस यहाँ पर 15-20 हजार के आसपास चला गया, और आपका जो रिमेनिंग डीमेट अकाउंट है, अगर वहां पर आपके पास यहाँ पर 10 हजार 5 हजार बचा है या 15 हजार बचा है, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, और आपका शाम को अगर यहाँ 15 हजार का लॉस है, तो आपका मार्जिन क्या होगा यहाँ पे, जो भी उसके जो रिक्वायरमेंट है, तो -15 हजार आपको फिर यहाँ पर ऐड करने पड़े, नहीं तो अगले दिन आपके करने से पहले आपको ये स्क्वायर ऑफ कर जाएगा, और पता चला मार्केट 15-20 मिनट में वहीं आएगा जहां से मार्केट आएगा। तो इसलिए फंड हमेशा रिजर्व में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये डे और जो ये होता है फ्यूचर का जो सेटलमेंट होता है, वो डेली होता है मार्केट के सेकंड हाफ के आसपास, राइट। उसके फ्यूचर प्राइस हम लोग जो करते हैं, ठीक है, हम लोग जो फ्यूचर प्राइस जो यहाँ पर जो डायरेक्ट मतलब हम लोग जो फ्यूचर प्राइस आप कहते हैं ना यार, फ्यूचर प्राइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्यूचर स्टॉक, जो फ्यूचर प्राइस यहाँ पर ड्राइव्ड होता है, वो फ्यूचर प्राइस आपका ड्राइव कैसा होता है, आपका जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है, आपका जो स्पॉट निफ्टी का जो मान, अगर आप निफ्टी तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस प्लस यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैरी, जो फ्यूचर का कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस यहाँ 22 हजार, आप ये देखिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा होगा यहाँ पे, निफ्टी का स्पॉट प्राइस चला तुम्हारा ये 22,828, लेकिन फ्यूचर वैल्यू क्या चल रही निफ्टी की, फ्यूचर वैल्यू निफ्टी की चल रही होगी तुम्हारी यहाँ पे ये शायद एक सेकंड में यही मिल जाएगा, ऑप्स्ट्रा में मिल जाएगा। फ्यूचर प्राइस मोस्टली क्या होता है कि हायर हाई रहती है, ठीक है, और एंड पर जाके खत्म हो जाती है। ये फ्यूचर प्राइस, ये स्पॉट प्राइस है निफ्टी का 22,844, और यहाँ पे फ्यूचर प्राइस चल रहा है 22,917। जो इन दोनों का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, और एंड पर जाके जो एक्सपायरी होगी वहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट मींस ये जो दोनों का डिफरेंस है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। करेक्ट। तो दोनों का जैसे हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ निफ्टी का प्राइस 22,800 जो भी समथिंग 44, और स्पॉट जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है यहाँ पे, जो फ्यूचर प्राइस 22,844, और फ्यूचर प्राइस चल रहा है हमारा 22,900 समथिंग। इसके बीच में जो ये प्राइस है कॉस्ट ऑफ जो भी 112-113 रुपये, उसको बोलना मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, और इस बीच में फ्यूचर में ये तो हो गया, अगर इस बीच में कोई डिविडेंड देता है, अभी माना ये चलो ये निफ्टी का मैंने पकड़ा, अगर यहाँ पर एसबीआई है, अभी आजकल रिजल्ट आने लगे हैं टीसीएस, अगर ये स्पॉट प्राइस एसबीआई के लिए हम निकाल रहे हैं फ्यूचर प्राइस, तो माना यहाँ पर कंपनी ने ये उसका कॉस्ट ऑफ ये उसका हो गया, ये उसका कॉस्ट ऑफ कैरी होगा, और यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, तो वो डिविडेंड माना यहाँ पर 5 रुपए दे, तो ये यहाँ पर ये माइनस होता है, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी फ्यूचर प्राइस। होप शायद आशा करो आप समझ गए हो, ठीक है। किसी को डाउट है तो, खैर डाउट तो होंगे मुझे पता है, पर यह है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक। और एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायरी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे निफ्टी ऑप्शन की एक्सपायरी आप देखते हो कि हर वीकली होती है। अभी फिलहाल मैं ऑप्शन को यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर का जो एक्सपायरी रहता है वो मंथ के एंड पर रहता है, वो आइदर स्टॉक्स आइदर इंडेक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर फ्यूचर मैं देखूं, यहाँ पर फ्यूचर का एक्सपायरी कहाँ पे है, यहाँ पर देखोगे ये तो खैर तुम्हारा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर, ठीक।
यहाँ पे फ्यूचर देखोगे, यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर कहाँ पे, इसके इसकी एक्सपायरी अब 24 अप्रैल का, तो एक्सपायरी 24 अप्रैल की एक्सपायरी। यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्ट आएगा तुम्हारा यहाँ पे 30 अप्रैल या 30 अप्रैल। ये 8 मई इसलिए दिया है क्योंकि इसका ये ऑप्शन को भी लेता है इसमें, ठीक है। तो मंथ एंड पे जाके इसका एक्सपायरी रहेगा फ्यूचर का, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यार यार वी आर इन बुलिश, कभी भी मार्केट, जैसे मार्केट कभी भी मार्केट एक एक्सट्रीम जोन में ओवर सोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर आप, और हमेशा मार्केट देखो, हमेशा व्यू बुलिश रखो, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर जाना है। आपको एक स्टॉक लगता है यार ये काफी गिर गया है, आप उसमें बेट लगा सकते हो उसके, कि उसका कोई टाइम डिके नहीं है। आप लगा सकते हो यार यहाँ से टीसीएस यार काफी गिर गया, तो साला अगर ये 10 दिन के बाद भी अगर उठेगा ना तो मुझे यहाँ पर देखे, ठीक है। अगर ये 2-3 दिन नीचे भी चला गया कोई बात, तुमको लॉस भी हो रहा है कोई बात नहीं, आएगा तो ये ऊपर ही। यहाँ पर तुमको एक अच्छा खासा कम पैसों में यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, पर आपका एनालिसिस ऐसा नहीं। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल बता दूं, अगर टीसीएस यहाँ पर तुमको लग रहा है यार एक बॉटम पे जाकर के अभी आईटी सेक्टर थोड़ा बॉटम है और ये यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, आपको माना इस मंथ में आपने बाई किया, इस मंथ के एंड पे जाके माना आपको लग रहा है यार कि मैंने 1.5 लाख रुपए लगा करके, आपको माना 15,000 इस मंथ आपको टीसीएस लॉस दिया, आपने होल्डिंग करी, अगले महीने उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, 15,000 आप लॉस बुक करोगे, आप फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट में बैठोगे, आपको अगले महीने फिर मार्केट वहीं पर हो सकता है 10,000 टीसीएस और नीचे चला जाएगा, 10,000 तुमको और लॉस कर गया, फिर तुम 30, फिर तुमने 10,000 बुक करोगे, ठीक है, फिर तुम अगले महीने फिर बैठोगे। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट भाई कंटिन्यू नीचे जाएगा ना भाई, लेकिन मैं किसकी बात करूं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स की बात करूं या इंडेक्स की बात करूं। और यहाँ पे जो टीसीएस ने एक ही राउंड में यहाँ पर 1 मंथ में तुम्हारा जो था वो नीचे ऊपर से पूरा ऊपर फेंक दिया, जो तुम्हारा 15,000 10,000 का था वो तुमको यहाँ 50,000 यहाँ प्रॉफिट का, तो तुमको क्या हुआ ना, तुम्हारा टाइम डिके हुआ, तुमको अगर देखा है तुमको प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो मंथ एंड में आपका फ्यूचर का एक्सपायरी होगा जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैरी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब होता है रोलिंग ओवर, इसमें होता है एक टॉपिक आता है, शायद आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, रोलिंग ओवर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 मंथ का हम लोग लेते हैं, करंट करंट मंथ की एक्सपायरी, करंट मंथ, फार मंथ, सॉरी नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। इसमें 3 मंथ का देखा जाता है कि रोल ओवर मतलब कि अगर कोई शॉर्ट कर रहा है, कोई निफ्टी को शॉर्ट कर रहा है तो उसका व्यू बुलिश है, शॉर्ट मतलब कि बेच रहा है। अगर ज्यादा लोग इस मंथ में बेच रहा है, इस मंथ में अगर तीनों मंथ में बेच रहा है तो अगले महीने भी बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज देखा जाता है कि ये रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है और मार्केट बियरिश है तो इंटेंशन लगाया जाता है कि मार्केट बियरिश ही रहेगा। अगर एक बार मार्केट ओवर सोल्ड हो गया और यहाँ पे रोल ओवर तुम्हारा कम परसेंट में हो रहा है तो तुमको लग रहा है यहाँ से मार्केट कैन बी रिवर्स, आपको चार्ट पैटर्न देखना है, सब कुछ पैटर्न्स देखना है, उसके बाद ये देख तो आपको फ्यूचर में ये आपको हेल्प कर सकता है कि रोल ओवर भाई अभी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है। अब आता है सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज आता है, जहां पे हम लोग अक्सर हर कोई ये आता है कि पार्टिसिपेंट, मार्केट में पार्टिसिपेंट क्या होता है, कितने लोग होते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां से आप समझोगे कि मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं। मार्केट के पार्टिसिपेंट यहां पर हेजर, हेजर हो गए, अभी हेजर बताता हूं। उसके बाद इसमें आता है तुम्हारा आर्बिट्राज, आर्बिट्राज। उसके बाद आता है इसमें तुम्हारा स्पेकुलेटर, ठीक है, स्पेकुलेटर। हेजर कौन होते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, दोज रन द मार्केट लाइक एफआई एंड डीआई, ठीक है। इसका रिस्क मिनिमम होता है, इन लोगों का रिस्क मिनिमम होता है। हेजर का मीन्स होता है जैसे आज आप एक एफआई, आपके पास अगर आज कम से कम 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जिनका इन्वेस्टर है, एफआईडीएस मतलब कि जो इन्वेस्टर है जिनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ मिनिमम, अगर 2-3 करोड़ का है, आज अगर मेरे पास 2 करोड़ का पोर्टफोलियो होता
अगर मुझे लग रहा है कि यार मार्केट भाई शेयर ऊपर जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा बन रहा है। अगर मुझे लग रहा है यार कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से अनसर्टेनिटी मार्केट में हो रहा है, मुझे दिख रहा है, तो भाई जहां मेरा 2 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है, भाई मैं ऐसा तो है नहीं मैं पूरा पोर्टफोलियो बेच के अपना निकल जाऊं, क्योंकि मेरा व्यू तो लॉन्ग है ना। मैं काहे को निकलूंगा भाई। मैं क्या करूंगा, मैं अगर 2 करोड़ का यहाँ पे पोर्टफोलियो है, तो मैं 20-21 लाख के अपना 15-20 लाख के पोर्ट को खरीद सकता हूँ ना आराम से यहाँ पे। अरे मुझे लॉस तो होगा, 15-20 लाख का तो लॉस होगा, ज्यादा 10 लाख का लॉस होगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट डाउन है, विक्स चढ़ा गया, मार्केट में अनसर्टेनिटी है। अगर मार्केट जाता है तो उसको पुट यहाँ पर पैसा बना के देगा। वो आगे 2 महीने 3 महीने या फिर 1 महीने आगे का, अगर 2 महीने आगे का पुट को खरीदता है, तो उसको पैसा यहाँ पर जो जो उसने 10 लाख 15 लाख का पुट खरीदा, उसको अगर 15-20 लाख भी यहाँ पे बना के देता है, और एंड पे जाकर कुछ भी नहीं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट हो जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड द हेज, हेजिंग। तो वो लोग जो करते हैं एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर, जो एफ एंडो जो बना है, वो बेसिकली हेजिंग पर्पज से बना है। ठीक है, मेरी बात आज शायद समझे होंगे कि हेजिंग का मतलब क्या होता है। हेजिंग मतलब अपना काम है, इसीलिए बोलो अपना काम पैसा बना करके अपना काम एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, कि हमारे पास कल को यार फंड हो जाएगा तो हम उसको, मार्केट नीचे जाएगा तो अपन पुट खरीद सकते, हेज कर सकते हैं यार, मार्केट तो ऊपर ही आना फाइनली। ठीक है। आर्बिट्राज क्या होता है, कि आर्बिट्राज मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी का प्राइस चल रहा है 22,400, सॉरी 22,844 चल रहा है, और फ्यूचर प्राइस चल रहा है 22,900 समथिंग। जो 120-30 रुपए का जो भी डिफरेंस है इसके बीच में, एंड पर जाके, अप्रैल एंड पर जाके स्पॉट प्राइस विल बी इक्वल टू फ्यूचर प्राइस, ये मस्ट होना है। 24 अप्रैल को दोनों की वैल्यू बराबर होनी है, दिस इट इज द कंफर्म। तो ये जो तुम्हारा 120 रुपए का डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड द आर्बिट्राज। तो नॉर्मली जो बड़े बड़े बंदे होते हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, हायर प्राइस को बाय करते हैं, नीचे वाले को सेल मारते हैं, या फिर नीचे वाले को मेयर करते हैं। अगर आज आप इन दोनों में से एक को बाय करोगे, आप इसको सेल मारोगे, इसको बाय करोगे, तो ये अगर ये अगर ऊपर जाता है इस, तो यहां पर उनको अगर ये जो प्राइस मिलेगा, मिसमैच का प्राइस, जहां पे अगर आप एटीएम पर देखते होगे, अगर आप कभी भी, आप इतना तो आपको पता है कि जब भी आप कहीं कभी भी आप एटीएम मतलब कि हेड द मनी, अगर 22,500 पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे कायदे कानून से क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 100 रुपए का प्रीमियम है कॉल को, तो यहाँ पर भी पुट का 100 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 120 रुपए का, 20 रुपए, एक यहाँ पर 150 रुपए चल रहा है, यहाँ पर 100 रुपए चल रहा है, दैट मीन्स 50 रुपए। दिस इज द आर्बिट्राज, दिस इज माई बेस्ट स्ट्रेटजी। मैं कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ लगाऊंगा, वो मुझे यहाँ पर देखनी पड़े। भाई मुझे यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग करके पैसे बनाऊंगा ना यहाँ पे, मैं ऑप्शन बाई क्यों करूंगा। मुझे दिख रहा है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस है, मैं इसको सेल मारूंगा, मैं इसको सेल में, या फिर मैं इसको बाय करूंगा, इसको सेल मारूंगा, या फिर मैं इसको सेल मारूंगा, इसको बाय करूंगा। एंड पर जाकर के अगर मेरा 150 रुपए मेरे खाते में आते हैं, और 100 रुपए मेरे खाते से जाते हैं, तो 50 रुपए मुझे मिल रहे हैं ना। ऑप्शन बाइंग न्यूड हम जो करते हैं, आप जो करते हो न्यूड, कभी भी लॉस होता है न्यूट्रल को होता है। जो वन वे ट्रैफिक में जाते हो, वन वे ट्रैफिक कभी नहीं जाना है, भले ही तुमको 10 का 20, हाँ आप जाओ जहां पर आपको सिक्योर लगे, यार ये पैसा डूब गया मुझे गम नहीं होना चाहिए। लेकिन कंसिस्टेंसी आपका तभी बनेगा जब आपका यहाँ पर ये कर, जब आप पूरी स्ट्रेटजी को सीखोगे। और स्पेकुलेटर क्या होता है, जो ट्रेडर, स्पेकुलेटर आर कॉल द ट्रेडर। ठीक है, ये है ट्रेडर भाई साहब जो, और यहाँ पे आपको पता है एज पर सेबी रूल्स 95 से लेकर 98% ऑल ट्रेडर लूज द मनी। ये आपको पता है कि सभी ट्रेडर, केवल 2-3% ट्रेडर हैं जो भाई पैसे बनाते हैं। इट इज कॉल्ड स्पेकुलेटर, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन। इसलिए
बदनाम शेयर बाजार इसके बदले बदनाम है, ये जुआ का बाजार है, सट्टा बाजार है। इसको कोई नहीं समझता है, इसको कोई नहीं समझता है। सब क्या समझते हैं, जुआ है ये, सट्टा बाजार। क्योंकि लॉस कहाँ होता है, अब भैया 50,000 आएंगे, 1 लाख रुपए रहेंगे, कहेंगे भैया मैं कॉल ले लेता हूँ, और मैं तो बस आज आज मैंने 10 का 20 बना दिया, 40 का 50 बना दिया, और पता चला उनको आता पता तो है नहीं है। अब भैया रोज पैसे बन रहे हैं, तो भैया एक दिन लगा दिया भाई साहब ने, पूरा के पैसे गए पूरा भैंस पानी में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछिए। तो दीज आर, अब आपको कौन सा बनना है, अपने को ट्रेडिंग करके इन जो 2-3% लोग हैं उनसे पैसा कमा करके अपने को हेजिंग, अपने को इन्वेस्टर बनना है, पोर्टफोलियो अपने पास फंड बनना है। आप पीछे से जा रहे हो, हम लोग कभी, भाई हम लोग कल को बुढ़े हो जाएं, कम से कम आपके बच्चे, इसीलिए आपने देखा हो, जो राकेश झुंझुनू वाले जितने भी बड़े लोग हैं, उनको कभी भी लॉस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो अपने फंड को यहाँ पे हेज कर देते हैं। वो नीचे कॉल, अभी अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है वो कॉल को शॉर्ट करेंगे, यहाँ से कॉल को शॉर्ट करेंगे और मार्केट मतलब दोनों तरफ से पैसा बनाएंगे। कभी भी आप टीवी पे न्यूज पढ़ते होगे, अभी जैसे टैरिफ की वजह से देखा होगा, लोगों के करोड़, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए दोस्तों के कि भाई यार मार्केट इतना चला गया है भाई, तुझे कितना लॉस हुआ। मैंने कहा भाई मुझे 60 लाख का लॉस हो गया है। बोला क्या बात करता है, मैंने कहा हाँ भाई, क्योंकि उनको मैं समझा नहीं सकता। बोला हाँ भाई यार वही तो, कोई बात नहीं भाई, हाँ मैंने कहा भाई क्या करे, होता रहता है ना। अब एक बार जब मार्केट में सीखोगे ना, तो मार्केट आप सीखोगे तो मार्केट देखो, ट्रेडिंग, इसीलिए आपको सब चीज सीखना है। मार्केट में कहाँ पैसा बनता है, अपॉर्चुनिटी बनी भाई, मार्केट में पैसा ट्रेडिंग में गवाया होगा, यहाँ पैसा बना है बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार हमने गवाया जरूर है तो शायद वो रिकवर हो गया होगा पूरा। ठीक है, तो मार्केट में पैसा बनता जरूर है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 रुपये का प्रीमियम, मैंने जो हेज, मैंने मैं मतलब हेज किया था एक दो, ये मान के चलिए मैंने 20 रुपए को इसको सेल मारा था, 2 रुपये को मैंने हेज किया था, मैं बोलिस था। लेकिन जिस दिन मार्केट गिरा था 8-10% जो भी टैरिफ इसके चक्कर में, 20 रुपए का प्रीमियम सेल में, सेलिंग में क्या होता है प्रीमियम थोड़ा कम, यहाँ पे प्रीमियम 20 का 40 रुपया जरूर गया था। जहां मुझे यहाँ पर 1 लाख का, मैंने मुझे अगर 50,000 मुझे मिलने थे, मुझे यहाँ पर 1 लाख का लॉस चल रहा था। जहां मुझे 2 रुपये मेरे जाने थे, वहां मुझे 2 रुपये से 40 रुपए का प्रीमियम हुआ। विक्स इज, विक्स चला गया था 60%, 66%। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, विक्स वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। तो समझ गए, मैंने पहले ये बुक किया, और मुझे पता है मैं सेलर हूं भाई, सेलर एंड पे जाके वो पूरा वो प्रीमियम डीके हो जाएगा। भाई मेरे पास अगर मैंने जो बुक करना था, मेरा एंड पे जाके मुझे अगर वो, मेरा जो टारगेट 10% का था, मुझे यहाँ पर ऑलरेडी 20% मिल गया, मैं मंथ में उसको आराम से, वो वॉलेटी क्रैश होगी ना, तो एंड पे जाके अगर वो, अगर मेरा 1 लाख भी लॉस का रखता क्या है, मैं तो अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूं ना यहाँ पे। तो ये चीज, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि हेजर कौन होता है, और आपका आर्बिट्राज क्या होता है, और स्पेकुलेटर क्या होता है। मार्केट में 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट रहते हैं, हेजर, आर्बिट्राज एंड स्पेकुलेटर। तो ट्रेडिंग करके अपने को ये बनना है, अपने को जिंदगी भर ट्रेडिंग नहीं करनी है, राइट। अपने को यहाँ पे जिंदगी भर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने को एक बार पोर्टफोलियो बनाना है, उसके बाद अपने को हेजिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ निकल जाना है। ये तो चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछे जरूर। इसमें किसी को डाउट है? हेलो। हेलो, हाँ बोले सर। सर वो हेजिंग कैसे करते रहते? हाँ, अच्छा हेजिंग कर सकते अभी, मानो सर आपके पास अगर यहाँ पे ना, अगर आपके पास स्टॉक्स, अगर आपका एसबीआई का स्टॉक्स है, मान के चलिए आपके पास यहाँ पर स्टॉक्स है, आपके पास यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी बाय करना है तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करना। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है कि निफ्टी 50 से बाहर मत जाना, और कम से कम 20-25 स्टॉक्स हैं तो बाय। अगर आपके पास यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक्स, यहाँ पर आपके पास 15-20 लाख के स्टॉक्स ये इसके पड़े थे, एसबीआई के स्टॉक्स इसके पड़े होंगे,
और जो भी है एचडीएफसी बैंक है, जो भी पड़े, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास आज रिलायंस के 20 लाख के स्टॉक्स पड़े, अब आपको लग रहा है यहाँ पर रिलायंस गिरने वाला है, ठीक है, रिलायंस गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? आपको नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पर लॉस होगा, आपको लॉस होगा ना, तो आप क्या करोगे? रिलायंस को यहाँ पर आप पुट, रिलायंस का पुट ले लोगे। रिलायंस का एक आपको लग रहा है कि यहाँ पर वॉलेटिल बंड, आप यहाँ पर रिलायंस के एक लॉट अगर मान के चलो यहाँ पर 7,000 का आता है, ठीक है, 7,000 का यहाँ पर पी आ गया, आपको लग रहा है यार रिलायंस यहाँ पर हो सकता है गिरेगा, तो आप 2 महीने आगे का पुट खरीद सकते हो या फिर 1 महीना आगे का पुट खरीद सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है इस महीने रिलायंस हो सकता है बहुत गिरेगा, तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ 50,000 के या फिर 60,000 के आप पुट, ये 40,000, अगर यहाँ 5 पुट लेते हैं, 7 पंजे 35,000 के, अगर आप पुट, अगर 5,000 का प्राइस, तो 35,000 के अगर 5 लॉट लेते हैं, और रिलायंस यहाँ पर अगर लगता है 5% नीचे क्रैक हो जाता है, तो आपका प्रीमियम मान, अगर यहाँ पर कोई 10 रुपए का प्रीमियम है और विक्स बढ़ रहा, तो आपका 10 रुपए का प्रीमियम अगर यहाँ पर 50 रुपए पहुंच जाता है, तो आपको यहाँ पर कितना पैसा दे देगा वो? मतलब यहाँ पर आपने जो 35 × 5, अब वो लगा ले कम से कम 1.5 लाख तो आपको, तो ये जो आपको फॉल, आपको आपके यहाँ जो रिलायंस में जो 1-1.5 लाख का फॉल देखेगा, आपके स्टॉक्स में जो यहाँ पर 1.5 लाख का फॉल देखेगा, वो आपका यहाँ पुट, यहाँ पर उसको पैसा दे करके आप पुट को बाय, आपको लग रहा है यार एक्सपेक्टेड है ये नीचे आएगा, इसीलिए तो फंडामेंटल टेक्निकल क्यों पढ़ाया जाता है कि यार एक्सपेक्टेड फॉल कहां तक आ सकता है। आपको लग रहा है यार हाँ ये यहां तक आगे, आपका पुट यहाँ पर 1.5 लाख, जो लॉस आपको रिलायंस दे रहा है, वो आपने पुट को पैसा पैसा मिल गया है, आप यहाँ पर बुक करोगे, अब रिलायंस ऊपर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हेजर। अब आप यहाँ पर, अब हम लोग नॉर्मली क्या कहें, जिनके पास पैसे नहीं है, माना ठीक है ये रिलायंस आपके पास स्टॉक्स नहीं है, अब हम लोग हैं स्पेकुलेटर, हमें ट्रेडर, अब हमने माना अगर ये आया, अगर नीचे आ गया तो ठीक है यार, अगर नहीं आया तो ये हम सोचेंगे चलो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में हमारा पूरा वो टाइम टिके सब चला जाता है हमारा, हम सोचते हैं चलो छोड़ो यार, अभी इतना तो चला गया, इतना तो 10,000 तो चला गया, 20,000 और सही, ठीक है। इसीलिए साइकोलॉजी, 95% ऑल ट्रेडर लूज द मनी, ठीक है। ठीक है, किसी को और पूछो, कुछ डाउट है इसमें, क्योंकि देखो ये डाउट, ये ना ये, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए। फ्यूचर बाय करोगे, क्योंकि भाई फ्यूचर क्यों नहीं बाय करो, जब मार्केट नीचे आएगा फ्यूचर को बाय करो आराम से बढ़िया ढंग से, वो मैंने आपको बता दिया, पर पेशेंस रखना चाहिए। फ्यूचर में अगर किसी बंदे ने बाय किया होता, तो अगर आपको भाई एक फ्यूचर, देखो अगर आप फ्यूचर ही बाय करते हैं, आपको लग रहा है भाई एक फ्यूचर आप बाय कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपने इंडेक्स निफ्टी का फ्यूचर बाय किया, आपने यार लगा कि भाई मैं 200 यूनिट, मैं 200 का रखता हूँ यहाँ पर, ऐसा आपको लग रहा मार्केट कहीं नीचे यहाँ पर आ गया है, मैं यहाँ पर, और आने वाले टाइम में निफ्टी यहाँ पर भागेगा, अगर निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर जाता है, तो आपको 75 का लॉट है निफ्टी का, अब यहाँ पर कितना हो गया प्रॉफिट, आप लगा लो ये, जो प्रॉफिट आपका रहेगा वो आपको प्रॉफिट होगा। और आपको लग रहा है यार मेरा यहाँ पर जहां पर आपने बाय किया 500 पॉइंट, अगर आपको लग रहा है निफ्टी भागेगा, क्योंकि स्पॉट प्राइस, जितना स्पॉट प्राइस भागेगा उतना ही आपका फ्यूचर भागेगा भाई, उसमें टाइम डे का तो कुछ है नहीं है, ठीक है तो बहुत कम है, ना बराबर समझिए, ठीक है। लेकिन यहां से नीचे गिरेगा तो आप यहाँ पर 200 पॉइंट का आप एसएल रखिए, 300 पॉइंट का प्रॉफिट रखिए। अगर यहां पर आपका टारगेट 1,000 पॉइंट का निफ्टी का है, तो भैया आप कम से कम यहाँ पर 300 पॉइंट का आप एसएल रखिए, और 1,000 पॉइंट का यहाँ पर अपना टारगेट रखिए, तो फ्यूचर है भाई। और 1,000 × 75, सोचो 75 इंटू अगर 1,000 पॉइंट निफ्टी यहां से भाग जाएगा, तो आपको 75,000 देके जाएगा ये विद इन स्पैन ऑफ इसमें। भाई इसको लेकिन बाय करने के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम एक लॉट बाय करने के लिए, फ्यूचर को मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर को बाय करने के लिए आपको यहाँ पर कितना लॉट चाहिए, यहाँ पर देखिए ये निफ्टी का एक फ्यूचर है, मैंने फ्यूचर को यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पे कितना पैसा लगे मेरा, 1,90,000, नहीं 2 लाख के आसपास मुझे फ्यूचर को बाय करना है। मेरा नीचे गिरेगा तो भाई मेरा, अगर मैं ऐसा नहीं लगा, मेरा अनलिमिटेड लॉस होगा,
ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अगर यहाँ से निफ्टी देखिए, अगर यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, अभी देखो जो भी बाय कर रहा है, आज मान के चलिए आज छुट्टी थी, कल गिफ्ट निफ्टी अगर यहाँ से 300 350 पॉइंट ऊपर उठता है, तो अगर यहाँ से निफ्टी कम से कम 1000 पॉइंट ऊपर जाता है, तो ये मान के चले तो ये इसका ये प्रॉफिट दिखा रहा है। और यहाँ से नीचे चला जाएगा तो ये, इसमें अपने को न्यूड नहीं करना है। इसमें अपन हेजिंग के थ्रू भी बहुत सारे अपने पास स्ट्रेटजी होती है, जो अपने को फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो उसको मार्केट नीचे आएगा तो हम उसको हेज कर लेंगे भाई। मार्केट अपना अगर नीचे आया तो अपने पुट बाय करेंगे, है ना। इसलिए अपने को मैनेज करके चलना है, मैं कह रहा हूँ। अगर लेकिन अगर आप न्यूड करना चाहते हैं, आप अगर रिस्क टेकर हैं, चलो भाई मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस, आप 100% बुलिश है कि भाई ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ चला गया सारा, करेक्ट। तो ये अब यहाँ ये पे जो, है। हाँ साहब, हाँ बोले साहब। अब ये हेजिंग का एक एग्जांपल लेके बताइए ना, मतलब वो कैसे मैनेज होगा ऐसा। अच्छा अच्छा, मैं अच्छा ठीक है, मैं आप ये मान के चलिए, ये मान के चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। निफ्टी का एक और लीजिए, हाँ। हाँ, यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रा है, ये मान के चलिए सिंपल, मैं यहाँ पर आपके पास ये मान के चलिए, यहाँ पर किसी शेयर का आपके पास कोई शेयर है, मान के चले यहाँ पर ये कोई भी शेयर पकड़ा हूं, मैं आपके एशियन पेंट लगाता हूँ। एशियन पेंट के यहाँ पर आपके पास मैंने फ्यूचर को ऐड कर दिया, मतलब ये मान के चलिए आपके पास स्टॉक्स हैं ये, ठीक है, स्टॉक्स लाइक दैट ए फ्यूचर। जी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। हाँ। अगर आपके पास स्टॉक नहीं भी है, अगर आपने फ्यूचर बाय करना, आपको लग रहा है यहाँ पे एशियन पेंट ऊपर भाग रहा है, तो आपने फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है, आपके पास स्टॉक्स नहीं है, मैंने फ्यूचर बाय कर लिया। अब ऊपर जाएगा तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अभी यहां से, यहाँ पे अभी हमारा यहाँ पर है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है, यानी अभी फिलहाल चल रहा है यहाँ पे 200, स्पॉट प्राइस चल रहा है इसका, ये वाला स्पॉट प्राइस चल रहा है इसका, इसका फ्यूचर प्राइस चल रहा है 399, 2400 के आसपास चल रहा है। तो अगर ये 100 पॉइंट ऊपर भागता है, 2500 के आसपास भागता है, तो मेरे यहाँ पर टारगेट कितना दिखा रहा है, कम से कम 19,000 मुझे यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर ये दिख रहे होगा 19,000 टोटल P&L। लेकिन अगर 100 पॉइंट नीचे भागा तो मुझे उतना लॉस भी दिखाएगा। अब मुझे यार चाहता हूं कि मैं बुलिश तो हूं भाई, क्या पता मार्केट नीचे चला जाए एशियन पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसका एक पुट खरीद लूंगा, मैं या तो मैं इन द मनी का पुट खरीदूंगा या फिर ओटीएम का पुट खरीद लूंगा, यार नीचे जाए तो मेरा लॉस कम हो। अब मैं क्या किया, 2400 के आसपास चल रहा है, मैं इन द, अगर मैं एटीएम का बाय करूंगा ना, तो हो सकता है कि अगर एशियन पेंट वहीं पर अटक गया एक्सपायरी तक, मैं दोनों को कैरी फॉरवर्ड लेके गया, तो मेरा यहाँ पे मुझे टोटल पूरा लॉस हो जाएगा। अगर अब मैं चाहता हूँ यार मुझे नहीं, यहाँ पर मेरा बुलिश व्यू है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट ले लेता हूँ 43 रुपए का, अगर मैं इन द ना एटीएम का है, मैं एक काम करता हूँ, 40 रुपये मेरा ज्यादा है तो मैं एक बाय कर लेता हूँ, इसके साथ मैंने बाय कर लिया ये, मैंने पुट को बाय, आप जैसे नॉर्मल पुट को बाय करते हैं, तो यहाँ पर ये मेरा हेज हो। अब आप देखो पहला चार्ट क्या था हमारा, हमारा पहला चार्ट क्या था, आप देखोगे यहाँ पर पहला चार्ट क्या बता रहा था हमारा, वन वे ट्रैफिक में जा रहे तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड, लॉस भी हमारा अनलिमिटेड ना। जी। अब आपको ग्राफ क्या दिख रहा है, प्रॉफिट तो हमारा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस हमारा लिमिटेड हो गया, करेक्ट। करेक्ट। मार्केट साला एशियन पेंट कितना ही नीचे जाएगा, यहां पे मुझे प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड है, और लॉस मेरा मैक्सिमम कितना होगा, 15,500 का मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर कहीं एशियन पेंट नीचे चला जाता तो फिर मेरा ह्यूज लॉस होता, ह्यूज लॉस। इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं, मैं अभी स्ट्रेटजी पढ़ा, इसको बोलते हैं आपके इसको बोलते हैं तुम्हारा, इसको ये तुम्हारा कवर्ड के अपोजिट होती है, मैं अभी फिलहाल इसको, ये जस्ट एक आपको हेजिंग बता रहा हूँ, हेजिंग, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, मैं आपको बाद में। पर आपने बोला कि सर हेजिंग कैसे है, अब यही आप, अगर आपके पास स्टॉक्स होते हैं, आपने फ्यूचर, क्योंकि आपको फिर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है कि आप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, आपके डीमेट अकाउंट में पैसे हैं। तो यहां पर आप मार्केट अगर नीचे चला जाता है, आपको लग रहा है यार यहाँ पे हो सकता है, तो आप हेज हो जाएगा। पर आप तो बुलिश हो ना, आपकी आपकी आपने जो स्ट्रेटजी एनालिसिस की है, आप तो कंफर्म बुलिश हो। और ये है कि 1% भाई नीचे आ जाएगा तो मैं इसको अपना पूरा लॉस को बुक करूं। अब यहां पर, अब आपका क्या होगा, अब यहां पर हाँ, अगर मार्केट वहीं पर रुकता है,
जहां पर आपने बाई किया है एशियन, अगर एंड एक्सपायरी पे मार्केट वहीं पर होगा तो आपका ये भी टोटल आपका लॉस चला जाएगा, क्योंकि मार्केट वहीं पर रुका पड़ा है। तो अगर आप, इसीलिए मार्केट में जब हम आगे पढ़ेंगे मार्केट का सेंटिमेंट, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट पहले, सबसे पहले आपको मार्केट का डिसाइड, आपको मार्केट का पता होना चाहिए मार्केट कौन से कंडीशन फेज में है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग मार्केट में है, भाई आप बुलिश रहोगे तभी से स्ट्रेटजी लगाओगे। मार्केट बियरिश कंडीशन में है तब दूसरी स्ट्रेटजी लगाओगे। भाई मार्केट अगर पता चला मार्केट साइडवेज है तो आप ये स्ट्रेटजी थोड़ी लगाओगे वहां पे, नहीं तो आपका तो पूरा वहां पर टाइम देखे, क्योंकि स्पॉट प्राइस वहीं पर रहना है और आपका कॉल बाई किया है, पुट बाई किया है, तो वो तो आपका पूरा वहां पर जीरो हो जाएगा। तो कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ लगानी है, बुलिश है तो बुलिश का लगाएंगे, बियरिश है तो बियरिश लगाएंगे, साइडवेज मार्केट है तो हम लोग साइडवेज में पैसा बनाएंगे, कौन सी स्ट्रेटजी अपने को लगानी है। ठीक है, तो ये था आपका एक हेजिंग। अब आपको यहां दिख रहा होगा यार कि लॉस होगा। सबसे पहले अपन लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, हमारा लॉस कितना होगा। हम लोग पहले बुक प्रॉफिट की सोचते हैं, अपने को लॉस कितना होगा। इसलिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल आजकल थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग से दूर रहना, क्योंकि अगर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया तो ऑप्शन के प्रीमियम 60-60% विक्स चढ़ा है। थोड़ा सा मार्केट अगर साइडवेज हो गया, सोचो मैंने लास्ट 15 मिनट में, आप लास्ट फ्राइडे जब भी मार्केट का रनिंग कंडीशन था, मुझे पता था कि विक्स यहां से लास्ट में मार्केट विक्स गिरेगा। 15 मिनट में मार्केट कहीं गया नहीं था, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी मैंने जहां जहां पे लगा, शायद कुछ नहीं 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। सोचो कि 2 लॉट मैंने सेल मारे थे, उसमें 10,000 मुझे मिले। तो सोचो जिस बंदे ने कॉल या पुट बाई किया होगा उसकी तो क्या लंका लगी होगी वहां पे, क्योंकि प्रीमियम शार्प गिरता है। तो आजकल थोड़ा सा अगर मार्केट आपको लगता है साइडवेज, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको पैसा बनेगा ऑप्शन, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो बहुत फास्ट ऑप्शन के प्रीमियम गिरते हैं। ठीक है, इससे फिर बेस्ट है कि भाई आप फ्यूचर ही बाई करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं साला, ऊपर कम से कम टाइम देके, ये वॉलेटिलिटी का तो नहीं रहेगा साला कि प्रीमियम जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। अभी देखिए आप तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे सिल्वर देख, क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे, यूएस का देखिए आप, यूएस का विक्स 13%। यूएस का विक्स देखो आप, अभी हम अपन विक्स कहां चला गया था वीएक्स का, 89, 70, 60, मतलब ये एक बार कब गया था 24 में। ठीक है, तो विक्स कहां चला गया, तो विक्स अभी भी, कब जब भी विक्स, अभी हमारा जो इंडिया विक्स की बात करता हूं मैं, अगर नॉर्मली मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, पर आपको थोड़ा सा एक बार मैं आइडिया देता हूं इसमें। ठीक है, इंडिया विक्स ये है, इंडिया में तो जिस दिन मार्केट, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 66% यानी ₹2 का प्रीमियम चला गया था, 40 रुपए, तो यहाँ का प्रीमियम 13% से लेकर विक्स कहाँ चला गया था यहाँ पे 26, 23। तो कहते हैं कि जब विक्स 20 के ऊपर आगे निकल जाए तो मार्केट में कुछ बड़ा अनसर्टेनिटी होने वाला है। ये कोरोना काल का विक्स था, तो कोरोना काल में कहाँ चला गया था विक्स, सॉरी, देखो ये कोरोना काल का विक्स, तो मार्केट प्रोडक्शन कर देता है कि मार्केट में अनसर्ट, इसीलिए आपने देखा हो गोल्ड क्यों भाग रहा है। मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड, सब लोग पैसा निकाल कर गोल्ड, जैसे ही 20 के ऊपर चला जाता है तो मार्केट में वन वे ट्रैफिक में विक्स ऊपर गया तो मार्केट क्रैश होता है। तो अब यहां पर आप अलग स्ट्रेटजी लगा सकते हो, यहां पर बाइंग कर सकते हो, लेकिन अब जब इतना विक्स चढ़ा चला गया है तो अब यहां पर बाइंग नहीं बनती, यहां पर सेलिंग बनती है। यहाँ पर बाय करोगे तो खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा, पूरा ले डूबेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे किसी ने बाय भी किया होगा तो सेल भी मारो, कोई बात नहीं, वो 2-3 महीने रुकेगा यार, बड़ा आदमी है वो, आ जाएगा साला, विक्स आ जाएगा तो विक्स वहीं आएगा ना यहाँ पे। ये चीज है, तो विक्स, इंडिया विक्स अभी क्या प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ तो भाई दया, कुछ तो गड़बड़ है, दया भाई कुछ तो गड़बड़ है। अभी हो सकता है 2-3-4 दिन मार्केट यहाँ पे विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हो, विक्स थोड़ा कूल ऑफ हो, विक्स फिर से यहाँ पे राउंड बैक जा सकता है। ठीक है, अब यूएस मार्केट भी भाई बार बार मार्केट क्या करता है ना, रिटेस्ट करता है। देखो ये चीज अगर ये टूटी है, मैंने आपको वही चीज बोला था कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ता है,
रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के तोड़ करके यहाँ पे वापस आया, इसी जोन को टच किया। अब मैंने आपको बोलता है जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट, और हो सकता है, मुझे एक्सपेक्टेशन लगता है मार्केट को आपको ऊपर जाना होगा यूएस, तो एक बार फिर से धीरे 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 इसी जोन में एक बार फिर आएगा ये। अगर फॉल ऑफ टाइम, अगर रिसेशन आना होगा मार्केट 2025 में, अगर रिसेशन आना होगा, तो ये वाला जो टाइमिंग है यहां से ये जो जो ऊपर गया है, तो तुरंत हो सकता है 2-3-4 दिन में नीचे आ जाएगा, तो फिर भाई और जल्दी। अगर ये नहीं आया यहाँ पे, तुमको लग रहा है ये जो इतना दिन गया, अगर ये धीरे, ये आएगा जरूर, लेकिन यहाँ पे इसके आसपास कहीं पर आएगा ये। अगर इसको 15-20 दिन लग गए, तो फिर यहाँ पर ये, यहाँ पर फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। तो और वहीं पर जाकर के मान यहां पर आप गेम्स ले सकते हो। तो यहां पर विक्स आपको पहले बता देता है कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है और क्या हो सकती है। ठीक है। तो इंडिया विक्स यहाँ पर 18-20 के ऊपर निकल गया है, हो सकता है कल और मार्केट थोड़ा सा 18, मतलब 18 और 20 के ऊपर अगर विक्स निकले, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है विक्स की। ठीक है, विक्स में आगे बताएंगे हम लोग जब ऑप्शन में आएंगे। तो विक्स मार्केट का पहला लीडिंग इंडिकेटर है मार्केट में क्या होने वाला है करके, ये चीज पहले बता देती है। अब देखो यहाँ पे एक दिन पहले आपको पता है कि जब यहाँ से विक्स बढ़ा है, बड़ी बड़ी कैंडल ये मारूबुजू, उसके बाद फिर कूल ऑफ हुआ है, फिर बढ़े, तो यहाँ पर 3 दिन एग्जैक्टली यही था। क्या गजब रैली दिखाई। ठीक है, तो ये कूल ऑफ होगा, ये कूल ऑफ होगा, और ये नीचे की तरफ। और गोल्ड आपको सिग्नल दे रहा था कि भाई, गोल्ड क्यों भाग रहा था, गोल्ड आपको सिग्नल दे रहा था कि भाई ये देखो, गोल्ड गोल्ड 3 दिन कंटिन्यू गया, तो गोल्ड में भी अगर ये नीचे आता है तो ठीक है, नहीं तो भाई कूल ऑफ का के लिए कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर किसी को कुछ क्वेरी है तो इसमें पूछे, है ना, क्योंकि